Hello everyone, welcome to English with Evelyn, and we will continue with our active and passive voice. Okay, and today we're going to talk about the present perfect tense and the past tenses. लेकिन उसके पहले एक बात, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हर एक टेंस, हर एक सेंटेंस को हम जो कि एक्टिव वॉइस में हो, क्या हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ. I loved. This is a sentence and this is in the active voice. या फिर अब हम इन सेंटेंस को चेंज करने की अगर कोशिश करेंगे तो नहीं होगा. वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो वर्ब्स है ना, ये वाला वर्ब और ये वाला वर्ब, दीज वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिशन मतलब चेंज, ट्रांजिटिव मतलब जो चेंज हो सके, इनट्रांजिटिव मतलब जो चेंज न हो सके. ठीक है. और ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं ना, इनके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है. मतलब आप समझिए कि इनट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट की ना आपस में बनती नहीं है. ठीक है. तो जहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है वहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं. तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो भाई फ्रंट सीट कौन लेगा पैसिव वॉइस में? वो फ्रंट सीट लेने वाला भी नहीं है. तो वो इस तरह का सेंटेंस जो होता है जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसको उसमें न तो ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, न उसको हम एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ठीक है. अदरवाइज हम अगर इसमें ही हम अगर सपोज ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश करें, आई लाफ्ड एट द जोक. अब आई लाफ्ड एट व्हाट? द जोक. जो जोक वॉज लाइक बोल रही हूँ मैं, वॉज ये चेंज हो सकता है. ऑल्दो ऐसा नेचुरल नहीं है ऐसा बोलना, बिकॉज पैसिव वॉइस डजंट कम नेचुरली. पैसिव वॉइस के भी रीजंस होते हैं ना कि क्यों यूज़ करते हैं, उन्हीं सिचुएशंस में यूज़ करेंगे. आई लाफ्ड एट द जोक को हमको क्यों बोलेंगे पैसिव वॉइस में? उसका कोई रीज़न ही नहीं है ना. सी, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी बट लैंग्वेज इज़ अ साइंस. लैंग्वेज इज़ लॉजिकल. लॉजिक भी है उसके पीछे. तो जब मैं आपको वो वीडियो जब आप देखेंगे जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि एक्टिव टू पैसिव करते ही क्यों हैं, क्यों होती है सारी एक्सरसाइज, तो आपको लगेगा कि हाँ ये एक काम की चीज़ है. एंड फॉर दिस रीज़न एक्टिव वॉइस ना आपके स्कूल से लेकर के आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, या कोई अपना गवर्नमेंट के जो वैकेंसीज निकलती है उसमें जो बेसिक इंग्लिश चेक की जाती है, सब में होगा ये. फॉर दिस रीज़न ओनली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ ग्रामर. ओके, सो कमिंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो ऑलरेडी है, तो ये कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब आपको इसमें ये नहीं देखना है कि भाई इसका थर्ड फॉर्म क्या है ना. ये तो ऑलरेडी यूज़ है क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में रहता है. अब आई सब्जेक्ट है, हैव बॉट हमारा वर्ब है, और अ न्यू कार हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. आई हैव बॉट अ न्यू कार. अब ये बॉट जो है ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट तो हमारा बन गया अ न्यू का, बॉट भी हमारा एज इट इज़ आ गया. क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसे ध्यान रखना, तो इसमें हैज़ बीन लग जाएगा. प्रेजेंट है तो हैज़, परफेक्ट है तो बीन. प्रेजेंट है तो हैज़ लगा रहे हैं, परफेक्ट है तो बीन लगा रहे हैं, और क्योंकि पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो है ही. ठीक है. अब नेक्स्ट
दे हैव डन देयर वर्क, दे इज योर सब्जेक्ट, हैव डन इज योर वर्ब एंड देयर वर्क इज द ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस शुरू हुआ हमारा, देयर वर्क तो सबसे पहले जाके आगे बैठ जाएगा, देयर वर्क हैज़ बीन डन, डन तो ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ किया है तो डन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ बीन। अब आप ये इससे मत कंफ्यूज होना कि ये दे के साथ में तो हैव यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है ना, प्लूरल है इसलिए उसके साथ में हैव यूज़ किया है। लेकिन वर्क तो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे नहीं है, वर्क, देयर वर्क, वर्क सब्जेक्ट है। तो इसलिए क्योंकि वर्क सब्जेक्ट है और वर्क सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया है। अगर इसकी जगह मान लीजिए प्रोजेक्ट्स होता, दे हैव डन देयर प्रोजेक्ट्स प्लूरल, तो हम लिखते देयर प्रोजेक्ट्स हैव बीन डन बाय देम, हैव बोलते अगर प्रोजेक्ट्स होता तो। वर्क है इसलिए हम हैज़ बोल रहे हैं। ये क्लियर हुआ आपको, है ना? हमेशा ही ध्यान रखिए, हैज़ है तो प्रेजेंट है, बीन है तो परफेक्ट है तो बीन, प्रेजेंट है तो हैज़, इतना। फिर द कार हैज़ हिट अ ट्री। अब हिट का तो हमको पता है, हम तीनों फॉर्म्स हिट में सेम रखते हैं, तो हिट में तो सेम ही है। द कार हैज़ हिट अ ट्री हैज़ बीन हिट बाय, द कार है तो इधर। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ें आपको बताने के लिए किया है। एक तो ये है कि हाँ, हिट के 3 फॉर्म्स नहीं होते, हिट का एक फॉर्म होता है, वही तीनों फॉर्म्स में यूज़ होता है। सेकेंडली देखिए, यहाँ पे द कार है तो यहाँ भी मैंने द कार लिखी है, यहाँ अ ट्री है तो यहाँ भी अ ट्री लिखा है। डिटर्मिनर्स जैसे कि अ, द, एंड, इनकी भी गड़बड़ हम नहीं कर सकते हैं इसमें। सेकेंडली, और एक चीज़ जो मुझे बतानी थी कि देखिए ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डूअर ऑफ द एक्शन है यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि डूअर ऑफ द एक्शन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग नहीं हो सकता है। इन अ सेंटेंस लाइक दिस वी हैव सीन कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट हो सकता है, डूअर ऑफ द एक्शन हो सकता है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हमको पता है कि कार खुद तो चल नहीं रही है, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं ना हम, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इट। मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब बता दिया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कन्वर्जन बता दिया। अब हम पास्ट टेंसेस पे चलते हैं। ऑल राइट, सो वी कम टू द सिंपल पास्ट टेंस। अब इसमें मैंने थोड़े से डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता चुकी हूँ वो तो आप जानते ही हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ अलग इनपुट्स मैं ये दूंगी आपको। एक तो शिजुका, बिकॉज शिजुका इज ऑलवेज बेकिंग कुकीज, शी इज अ गुड गर्ल। टाइम ऑफ एक्शन, शिजुका बेक्ड कुकीज, कुकीज वर बेक्ड बाय शिजुका। अब यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है ना, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बेक्ड को ही यहाँ कॉपी नहीं कर रहे हैं। हम क्यों बेक्ड को बेक्ड लिख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये तो पास्ट टेंस है, बेक्ड सेकेंड फॉर्म, एंड कुकीज़ वर बेक्ड थर्ड फॉर्म। क्योंकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर है इसलिए यहाँ लिखा है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि इसी को ही कॉपी करना है, ठीक है। और वर, कुकीज़ प्लूरल है, और क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे भी पास्ट आया है तो यहाँ भी पास्ट आएगा, सिंपल पास्ट, वर बेक्ड। क्योंकि कुकीज़ प्लूरल है इसलिए वर आया है, ठीक है। अब बाय शिजुका, डूअर ऑफ द एक्शन, और लास्ट वीक इन दी एंड है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, किसी किसी सिचुएशन में आगे भी हो जाता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी आता है। वो जब हम एडवर्ब्स करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगी इन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस we use the adverb in the beginning. But for the purpose of active and passive, we place it where it is placed in the original sentence. We do not try to tamper with that.
दे वन द मैच टुडे। दे हमारा सब्जेक्ट है, वन हमारा वर्ब है और द मैच जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दे वन व्हाट? द मैच। ठीक है, इसमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। दे वन व्हाट? द मैच। तो द मैच से शुरू होगा, द मैच वॉज वन, फिर डूअर बाय देम टुडे। टुडे वही है जहाँ था ये, यहाँ पे भी देखिए लास्ट वीक वही है जहाँ वो इस सेंटेंस में था, वहीं पे इस सेंटेंस में है। अब पास्ट कंटिन्यूअस, अगेन पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने एक चीज़ और डिफरेंट ली है। ठीक है, इस बार मैंने इस तरह का सिंपल सेंटेंस नहीं बनाया है, मैंने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है जिसमें एक वर्ब नहीं है, इसमें दो वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स। देखिए, एक तो डोरेमोन वॉज ईटिंग डोरा केक्स। तो डोरेमोन तो हो गया हमारा डूअर, क्योंकि ये एक्शन कर रहा है, तो इतना तो क्लियर है कि ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, डोरेमोन। वॉज ईटिंग ये हमारा वर्ब है। वर्ब किस में है? पास्ट में है। देखिए, वॉज है तो पास्ट है, ईटिंग है तो कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है हमारा। ठीक है, एंड डोरेमोन वॉज ईटिंग व्हाट? डोरा केक्स। व्हेन ये हमारा टाइम ऑफ एक्शन है, ये वाला क्लॉज। इस टाइम ऑफ एक्शन को जैसे हमने यहाँ चेंज नहीं करा है, यहाँ चेंज नहीं करा है, हम यहाँ भी चेंज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स या लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यहाँ पे भी चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं, हम सिर्फ मेन वर्ब को, मेन क्लॉज के वर्ब को ही चेंज करेंगे, हम इसे नहीं चेंज करेंगे। क्लॉजेस फ्रेजेस पढ़ना हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं बहुत अच्छा समझाऊंगी, और सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस भी। लेकिन पहले क्लॉजेस फ्रेजेस, फिर अब यहाँ पे डोरा केक्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो यहाँ था ना, ये ऑब्जेक्ट ये आ गया हमारा, पायलट बन गया, यहाँ पे फ्रंट सीट पे आके बैठ गया, तो ये हमारा अब बन गया सब्जेक्ट। डोरा केक्स वर बीइंग ईटन बाय डोरेमोन, ये हो गया। फिर लास्ट में व्हेन नोबिता वाज स्लीपिंग, ये हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, डोरा केक्स वर बीइंग ईटन बाय डोरेमोन। अब वर बीइंग ईटन क्योंकि पास्ट है तो वर, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, और थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, बीइंग जैसे पहले था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वैसे ही रहेगा। चलिए, तो अब मैं यहीं पे इसको वाइंड अप करती हूँ, बाकी के टेंसेस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन sharing, subscribing, and please like the videos. Thank you so much.